सत्संग किसे कहा जाता है? सत यानी सच, संग यानी साथ। घोर कलयुग का समय है। ऐसे समय में अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा राम का नाम दुनिया से दूर होता जा रहा है। इसलिए माली के संत पीर पैगंबर माली की यहां चर्चा करते हैं। अल्लाह वाहिगुरु गौड़ का यहां नाम लिया जाता है, उसे सत्संग कहा जाता है। सत्संग का मतलब पैसे इकट्ठे करना नहीं होता। सत्संग का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं होता। सत्संग यहां एक मालिक की चर्चा हो और उस मालिक को कैसे पाया जाए, उसका तरीका बताया जाए, उसी का नाम सत्संग होता है। सत्संग रीत बताता है और कुरीत से दूर करता है। सत्संग लगा के कोई पैसा इकट्ठा नहीं किया जाता, बल्कि सत्संग में सच्चा धन कौन सा है वो बताया जाता है। दुनिया में लोग पगला चुके हैं। पैसे के लिए ठगी मारते हैं, बेईमानी करते हैं, भ्रष्टाचार फैलाते हैं। अपना उल्लू सीधा करने के लिए लोग दूसरों को बुद्धू बनाते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। इस पैसे के लिए ही भाई भाई को खत्म कर देता है, बाप बेटे में दुश्मनी हो जाती है, खून जहर बन जाता है। पर क्या ये पैसा सच्चा धन है? क्या इससे आत्मिक शांति खरीदी जा सकती है? क्या इससे सुप्रीम पावर गॉड को पाया जा सकता है? क्या आत्मिक शांति मिलती है इससे? जी नहीं। यह सारा पैसा यहीं कमाया जाता है और यहीं पे छोड़ के जाना पड़ता है। एक धन ऐसा धन है जो कभी खत्म नहीं होता, कभी बर्बाद नहीं होता, जिसे चोर उचक्का चुरा नहीं सकता, डाकू लूट नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता। और वो इस जहान में ही नहीं बल्कि अगले जहान में भी काम आता है। ऐसा धन एक ही धन है, वो है राम नाम का धन, अल्लाह की इबादत का धन, वाहिगुरु की याद का धन। तो राम नाम का धन, अल्लाह की इबादत का धन दोनों जहां में सदा रहता है। गुरु मुर्शिद पूर्ण जो होता है वो राम नाम का धन देता है, और ऐसा धन देता है जिसका आनंद ही आनंद, लज्जत ही लज्जत आप नहीं, आपका पूरा कुणवा उठा सकता है। गुरु मुर्शिद कामिल जब गुरु मंत्र देता है तो दोनों जहां का जिम्मेवार बन जाता है। यही नहीं, वो अगले जहान में भी बां नहीं छोड़ता। गुरु का काम सबका भला करना, सबका भला मांगना होता है। किसी का बुरा सोचता भी नहीं, करना तो दूर की बात। बाकी इंसान जैसे कर्म करता है वैसा भरता जरूर है। इसलिए कभी कर्म बुरे ना करो, सबका भला करो,
सबका भला मांगो, अगर सच्ची भावना से सबका भला करोगे, सबका भला मांगोगे, तो यकीनन भगवान जी आपका भला जरूर करेंगे। इस घोर कलयुग में गुरुमंत्र का जाप अति आवश्यक है। आप चलते कीजिए, बैठ के कीजिए, लेट के कीजिए, आपकी शारीरिक स्थिति क्या है इससे कुछ लेना देना नहीं। हां, जुबान पे ख्यालों में अगर मालिक का नाम लेते हो तो उसका फल आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा है सुख शांति में सुमरन करो, अच्छा है तंदुरुस्ती में सुमरन करो। जब बीमारी आती है, अशांति आती है, तो भगवान का नाम लिया नहीं जा सकता। तब परेशानियां घेर लेती हैं और इंसान आदी नहीं होता। नाम का जाप करते जरूर हैं लोग, जब परीक्षा हो विद्यार्थी करते हैं, जब घाटा पड़ने लगे व्यापारी करते हैं, जब बीमारी हद से गुजर जाए उसके परिवारजन करते हैं। लेकिन सुख शांति में जो सुमरन करते हैं उन्हें दुख कभी आता ही नहीं। तो सत्संग में आप आगे ध्यान से सुनो और अमल करो। जब तक आदमी सत्संग सुन के अमल नहीं करता तब तक वो खाली रहता है, तब तक वो कोरा रहता है। अमल अति जरूरी है। आज का दौर बड़ा ही भयानक दौर है। यहां मास्टरमाइंड लोग हैं जो आपका दिमाग निकाल सकते हैं, अपना उल्लू सीधा करने के लिए आपको इस्तेमाल करेंगे, अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए आपका बुरा हाल करेंगे। ऐसे लोगों से सावधान रहिए, बच के रहिए। अपने जमीर की आवाज को सुनो, अपने पीर की आवाज की सुनो। दो ही तरीके हैं इस कलयुग में सुखी रहने के, या तो जमीर की आवाज जो पीर सुनाता है, या फिर पीर की आवाज जो अल्लाह वाहिगुरु सुनवाता है। गुरु फकीर हर किसी के फायदे के लिए मालिक से दुआ करता है और वचन करता है। वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम, वो गॉड सबको शिक्षा देते हैं। जो उनकी शिक्षा ले लेते हैं वो जिंदगी में कभी दुखी नहीं होते, और जो उनकी शिक्षा सुन के मानते नहीं वो दुखी रहते हैं। माने की गति कहीं न जाए, ना माने पीछे पछताए। इसलिए भाई, आप गुरु मंत्र लेते हो उसका जाप भी किया करो। पैदल जा रहे हो, चलते चलते जाप करो। आपके अंदर आत्मबल आएगा, आपके दिलो दिमाग में असीम शांति आएगी। इस तरह से लगेगा जैसे मारुथल में, रेगिस्तान में तपती हुई रेत पे पानी बरस गया हो। कितना आनंद आता है, कितनी लज्जत आती है, वो कहने सुनने से परे होता है। जो वहां के निवासी होते हैं उनसे पूछ के देखिए कि वहां जब बरसात आती है रिमझिम रिमझिम, उनके चेहरों पे कितनी खुशियां छा जाती हैं, सौंधी सौंधी खुशबू आती है। और वो खुशबू ये संदेश दे जाती है कि अब धन धान होगा। इसलिए वो सारे के सारे रेगिस्तान वासी खुशी से लवरेज हो जाते हैं, माला माल हो जाते हैं। जिस तरह रेगिस्तान तप रहा होता है, बालू रेत जल रही होती है, ठीक उसी तरह
जलते बलते इंसान के ऊपर जब अल्लाह वाहिगुरु के प्यार मोहब्बत की बरसात होती है तो उससे भी अरबों गुना खुशियां उस इंसान को महसूस होती हैं, आनंद आता है, लज्जत आती है, खुशियां आती हैं। तो आप गुरुमंत्र ले चुके हो, दृढ़ यकीन रखो, अरे वो सब जानता है। बच्चा दूध के लिए रोता है तो मां तड़प जाती है। आप किसी चीज के लिए तड़पो, आपका बुरा हाल हो, गुरु भगवान को ना पता चले, ऐसा हो नहीं सकता। पर बच्चे को रोना तो पड़ता है, तभी मां दूध देती है, ये कहावत। पर भगवान के पाने के लिए बाहर से रोना नहीं, अंतःकरण का रोना चाहिए। आप अगर अंदर से तड़प जाएंगे, अंदर से बेचैन हो जाएंगे, चाहे वो किसी भी तरह से हुए, मालिक तक खबर जरूर जाएगी और वो आप पे रहमत जरूर करेंगे। तो इसलिए प्यारी साथ संगतियों, जब भी सुमरन करने बैठो, एक तड़प बनाओ, एक लगन बनाओ, अपने अंदर व्याकुलता पैदा करो। कैसी व्याकुलता, कैसी बेचैनी? जिनके औलाद नहीं होती, अच्छा भला घर है, जैसे औलाद की बेचैनी होती है। कोई अस्थमा का मरीज जिसका श्वास अटक जाता है, फूल जाता है, उसे श्वास नहीं आ रहा होता, श्वास लेने की बेचैनी। कहीं आप फंस गए और लगा कि मौत सामने खड़ी है, तो जिंदगी पाने की बेचैनी, जैसी वो बेचैनी होती है, वो रुपए में 100 पैसे है, ऐसी बेचैनी भगवान को पाने के लिए रुपए में 10 पैसे पैदा कर लो, वो आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा। ऐसी व्याकुलता होनी चाहिए, तड़प होनी चाहिए, तभी वो भगवान के दर्शन होते हैं, तभी भगवान कृपा करते हैं। वो कृपा निधान है, दया के सागर हैं, रहमो करम के मालिक हैं। इसलिए सुमरन कीजिए, भक्ति इबादत कीजिए और उससे रहम दया की भीख मांगिए। अरे अगर भावना के सच्चे हो, सुख में सुमरन करते रहते हो, तो भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। बिन मांगे झोलियां भर देगा, बिन मांगे लबालब कर देगा। वो ऐसा खसम प्यारा है, जो मांगोगे वो सब देगा, जो मांगोगे वो सब देगा। तो प्यारी सत्संग जियो, इस घोर कलयुग में जब भी आप सत्संग में आते हैं, सत्संग में आके बैठते हैं, आपका पल पल सेवा सुमरण में मंजूर हो जाता है। जब से आप बैठे हैं और जब तक आप बैठेंगे, नहीं, जब तक घर नहीं पहुंचते, मालिक से लगन लगाए लगाए सत्संगों से बढ़ के फल आपकी झोलियों में आता रहेगा। खुशियों से आप भरते जाएंगे और अंतःकरण में ऐसे नजारे आएंगे, ऐसी लज्जतें आएंगी जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। सुमरन का कोई वक्त नहीं होता। आप लेटे हैं, सुमरन कीजिए, बैठे हैं, सुमरन कीजिए, खाना खा रहे हैं, सुमरन कीजिए, चलते बैठ के काम धंधा करते आप सुमरन कीजिए। जब जब सुमरन करते जाएंगे, तब तब दरगाह में मंजूर होता जाएगा और आपका पाप कर्म कटता जाएगा। आप खुशियों से लबरेज होते जाएंगे। सुमरन के लिए अलग पोजीशन में बैठना जरूरी नहीं। आप लेट के, बैठ के, कैसे भी कीजिए, चलते काम धंधा करते कीजिए, पर सुमरन कीजिए। सुमरन आपको नहीं छोड़ता। आप सुमरन को छोड़ देते हैं तो भी सुमरन आपको नहीं छोड़ता। आप
एक बार भगवान को, सतगुरु को बांह पकड़ा देते हैं, छोड़ भी देंगे पर वो बांह नहीं छोड़ता। आप एक कदम मालिक की तरफ चलेंगे तो वो आपकी तरफ हजारों कदम चलेगा। इसलिए प्यारी साध संगतियों, इस घोर कलयुग में, भयानक समय में, यहां हाथ को हाथ खाए जा रहा है, यहां इंसान इंसानियत को तज दिया है, इंसानियत को त्यागे बैठा है। ऐसे घोर कलयुग में शाश्वत नाम शाह मस्तान दादा ने सच्चा सौदा एक ऐसा दर बनाया है, या हमेशा इंसानियत की मसाल जगती रहेगी और जो भी आएंगे उस मसाल से जीवन की खुशियां पाएंगे, जिंदगी की खुशियां पाएंगे और दोनों जहां की खुशियां पाके लवरेज हो जाएंगे, माला माल हो जाएंगे। तो इसलिए जब भी आपको समय मिले आप आइए, जब भी सत्संग हो जरूर पहुंचिए, क्योंकि सत्संग में आने से ही आपका मन काबू में आएगा। सत्संग में आने से काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार दब जाएगा। इसलिए सत्संग ना छोड़ो। सत्संग जो करते हैं सुबह शाम, चाहे सुमरन ना करें, अगर दृढ़ यकीन करते हैं, बना बनाया सुमरन ले जाते हैं, बनी बनाई भक्ति ले जाते हैं, बनी बनाई खुशियां ले जाते हैं, उन्हें ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। क्योंकि ये घोर कलयुग है। जैसे जैसे काल का जोर बढ़ रहा है, वैसे वैसे दयाल का रहमो करम अरबों गुना बढ़ता जा रहा है। बस वचनों पे पक्के रहिए, सत्संग में आइए से और बना बनाया सब कुछ ले जाइए, करने की शायद जरूरत ना ही पड़ेगी। भावना जरूर शुद्ध रखनी है, बुरी और बुराई से दूर रहना है। कोई भी बुरी आदत आपको मिले सलाम कीजिए, दूर हो जाइए। बुराई का संग सोहबत कभी ना कीजिए, सोहबत सत्संग का कीजिए, संग सत्संगी का कीजिए। जो मालिक की चर्चा करते हैं, जो मालिक के गुणगान गाते हैं, जो मालिक की भक्ति इबादत करते हैं। भक्ति तो करनी पड़ेगी। आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम कम से कम, और महीने में 5-4 दिन परहित परमार्थ। भूखों को खाना खिलाओ, प्यासे की प्यास बुझाओ, बीमारों का इलाज करवाओ। ये है सच्चा दान। कोई गरीब है उसको विद्या दान दो, खून दान दो, मरणोपरांत बॉडी डोनेट, आंखें दान दो। ये है सच्चा दान। अगर कर सको, अगर हिम्मत है आप में, तो ये करके दिखाओ। अपने इर्द गिर्द अपने हाथों से भूखे को खाना खिलाना, या फिर संत पीर फकीर कहीं उस तरह इकट्ठे होके, कोई जैसे साध संगत ने फूड बैंक खोला है, टॉय बैंक खोला है, बुक बैंक, जैसे भी आप कर सकते हैं उसमें हिम्मत कीजिए। यकीन मानिए, मालिक की औलाद की सेवा करोगे तो इनडायरेक्टली वो मालिक की सेवा है और बदले में वो खुशियां जरूर बख्श देते हैं। पर आज की दुनिया बड़ी सेल्फिश है, बहुत बहुत ज्यादा गर्जी है। अपना उल्लू सीधा करने के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है भगवान से, उनको कोई मतलब नहीं है संत पीर फकीर से। उनका तो एक ही मुद्दा होता है, मेरा ग्रेड अप कैसे होगा, मैं दुनिया की निगाह में बड़ा कैसे हो जाऊं, लोग क्या कहेंगे मुझे, कैसे बड़ा बन सकता हूं। इस तरह की चीजें लोगों के दिमाग में आ जाती हैं तो अपने खुद के लिए दुखों का कारण बन जाते हैं। जमीर मर गया, कहते हैं इसका जमीर मर गया, इसकी आत्मा मर गई। जो सिर्फ और सिर्फ रोबोट बन जाते हैं, मशीन। कोई भी कार गाड़ी आप चलाते हैं, उसमें पेट्रोल डालिए तो वो चलती रहती है। पेट्रोल खत्म हुआ तो पेट्रोल पंप पे लगा दिया, फिर से पेट्रोल भरा और गाड़ी फिर चलनी शुरू हो गई। उसी तरह आज के कुछ इंसान हैं,
जो ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, ब्लैकमेलिंग का धंधा अपनाए हुए हैं, जिनका काम ही ये होता है कैसे किसी को नीचा दिखाया जाए, कैसे किसी का घात किया जाए। वो घात लगा के बैठे रहते हैं कि मैं इसको गिराऊं कैसे। गिरे हुए को नहीं उठाते, चलने वाले के अड़ंगी लगा के गिराना उनका काम होता है। ऐसे लोग नर पिशाच नहीं तो और क्या है? क्या वो अपने आप को इंसान कहलाते हैं? इनसे तो शैतान भी अच्छे होते हैं। कम से कम जो उनके दायरे में जाता है उन्हीं पे अटैक करते हैं, लेकिन इनका तो कोई दायरा ही नहीं होता। कहीं जाके किसी को भी ब्लैकमेल, किसी को भी नीचा दिखाना उनकी आदत बन जाती है। उनको अच्छी चीजें अच्छी नहीं लगती, उनकी निगाह हमेशा गंदगी ढूंढती है, क्योंकि जो खुद होता है उसको वैसी चीज की तलाश रहती है। अब चंदन के पेड़ के पास अगर कोई पेड़ लग जाए तो उसमें खुशबू आती है। काग को, कौवे को जितना मर्जी सफेदी से पूत दो, वो कूड़े करकट के ढेर में चोंच मारने से बाज नहीं आता। हंस कहते हैं पानी में से दूध निकाल के पी लेता है। तो इस दुनिया में हंस भी हैं लोग और काग भी हैं लोग। हंस जो होते हैं, कमल जो होता है, वो गंदगी कीचड़ में भी खिल के आभा दिखाता है, और काग जो होता है वो 36 प्रकार के भोजन को खाएगा तो सही, और उसे जो मजा कूड़े करकट के ढेर में आता है वो 36 प्रकार के भोजन में नहीं। इसी तरह के लोग हैं इस दुनिया में। एक होते हैं कि जो अच्छाई देखना चाहते हैं, सच्चाई देखना चाहते हैं, और एक होते हैं जो गंदगी को सच्चाई बनाना जानते हैं। तो तरह तरह की दुनिया है, लेकिन एक भक्त को क्या करना चाहिए ऐसे समाज में या हाथ को हाथ खाए जा रहा है, यकीन के लायक कोई नजर ही नहीं आता। आपसे हंस के बोलेंगे, हाथ मिलाएंगे, पता नहीं जाते कब आपकी जेब काट के ले जाएंगे। मतलब आपको नीचा दिखाने का सामान इकट्ठा कर लें, क्या पता। अगर आप सही हैं तो सबका सत्कार करो, इज्जत करो, सबसे बेगर्ज प्यार करो, क्योंकि जो गर्जी प्यार होता है ना वो टूट ही जाता है एक ना एक दिन, और जो बेगर्ज मोहब्बत होती है वो हमेशा बनी रहती है। सबसे बेगर्ज मोहब्बत भगवान की है। उसकी भक्ति करें, वो आपसे कुछ मांगेगा नहीं। आप भक्ति करेंगे तो उसके बदले में भी आपको सद्बुद्धि बख्शेगा, आत्म बल बख्शेगा, जिसके द्वारा आप दुनिया में तरक्कियां हासिल करते जाएंगे और जीवन खुशियों से व्यतीत कर पाएंगे। आंखों को इस काबिल बनाओ कि आप लोगों के गुणों को देख पाओ। बुद्धि, दिमाग को इस काबिल बनाओ कि आप लोगों के गुण ग्रहण कर पाओ। आपको एक थ्योरी कई बार समझाई जो कि सच है। अगर आप अपने अंदर की कोई चीज देखते हो और बार बार अपनी किसी चीज को दोहराते रहते हो, वो आपके अंदर से चली जाती है। दूसरों की किसी चीज को अगर बार बार गाते हो, वो आपके अंदर आ जाती है। उदाहरण के तौर पे, अगर आप अपने अंदर के गुणों को ही देखते रहते हो, मैं बड़ा गुणवान, मैं ये हूं, मैं वो हूं, धीरे धीरे वो अहंकार का रूप धारण कर लेते और अवगुण हो जाते हैं। हां, अगर आप अपने अंदर के अवगुण देखते हो कि यार मेरे में ये कमी, मेरे में वो बुरी आदत, कभी अपने लिए टाइम निकाला करो। रोज 24 घंटे में 5-7 मिनट इकट्ठे बैठ के, इकल्ले बैठ के, एकांत में सोचो तेरे में क्या कमियां हैं, कौन सी बैड हैबिट है आप में, और फिर भक्ति से उसे बार बार देख के दूर करने की कोशिश करोगे। सच मानो वो आपके अंदर से चली जाएगी।
अब दूसरों की जो गाओगे वो आपके अंदर आएगा। दूसरों के अवगुण गाते रहते हो, सारा दिन आपका काम ये है कि दूसरों के अवगुण देखना, उनकी बुराइयां देखना, बुराई सोचना, बुराई के बारे में बात करना, चुगली, निंदा, तो यकीन मानो वो सारी बुराइयां आप में धीरे धीरे आनी शुरू हो जाएंगी। तो दूसरों में देखो गुण, यार उसमें ये गुण है, उसमें वो गुण है, फला आदमी इतना गुणवान है, उसकी ये आदत मुझे अच्छी लगी। उसको बार बार दोहराओगे तो वो गुण, वो अच्छी आदतें आप में आती जाएंगी, आप गुणवान बनते जाओगे और दोनों जहान में इज्जत पाओगे, खुशियां पाओगे। दूसरों के अवगुण कभी ना गाओ और अपनी बड़ाई ज्यादा मत गाया करो। यही रूहानियत है, यही सूफियत है। आप आनंद परमानंद की प्राप्ति करना चाहते हैं तो बहुत जरूरी होता है आप अपनी आदतों पे कंट्रोल करो। क्या ये इतना आसान है? हैबिट चेंज करना, आदतें बदलना बहुत बहुत मुश्किल होता है। मना रे तेरी आदत ने कोई बदलेगा हरिजन सूर, चोर जुआरी क्या बदलेगा ये तो माया का मजदूर। मना रे तेरी आदत ने कोई बदलेगा हरिजन सूर। चोर जुआरी बुरे कर्म करने वाले अपनी आदतों को बदल नहीं सकते। जो हर समय नेगेटिव 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 ढूंढते रहते हैं वो अपनी नेगेटिव थिंग को कभी बदल नहीं सकते, नेगेटिव या बैड हैबिट को चेंज नहीं कर सकते। हां, हरि भगवान या फिर हरि जन, उसका कोई आदमी जो उसकी भक्ति करता है, शूरवीर योद्धा, वो अपनी आदतों को बदल सकते हैं। एक कहावत है, पशुओं को रस्सा चबाने की आदत पड़ जाए, उसके आगे जितने मर्जी पकवान रख दो वो रस्सा ही चबाएगा। लेकिन पशु की आदत तो बदली जा सकती है। उसके मुंह पे एक चिकली या चिकला बना के चढ़ा देते हैं, रस्सियों से जमींदार जानते हैं, तो वो रस्सा नहीं चबाएगा क्योंकि मुंह बंद हो गया। पर आदमी का मुंह बंद करे तो करे कौन? आदमी को पकड़ के गिरने से रोका जा सकता है, लेकिन ये 2.5-3 इंच की जो जुबान है ना, इसको बोलने से कोई रोके तो रोके कैसे? मर्जी का मालिक है, जो मर्जी कहे, जो मर्जी बोले, हर है भी सच। लेकिन जो कड़वा बोलते हैं, जो गलत बोलते हैं, वो समाज में इज्जत नहीं हासिल करते तो भगवान की दरगाह में कहां से करेंगे? आदमी का जो चेहरा होता है वो साइन बोर्ड होता है। साइन बोर्ड, आप किसी दुकान में जाएंगे, क्यों जाते हैं? क्योंकि साइन बोर्ड लगा हुआ होता है, उस पर लिखा होता है यहां बीज मिलेंगे, ये मिठाई की दुकान है, ये रेस्टोरेंट है, तो साइन बोर्ड पे लिखा होता है। ऐसे आदमी का जो माथा होता है ना, वो साइन बोर्ड होता है। संत पीर फकीर को भगवान ऐसी निगाह देते हैं कि वो देखते हैं तो उन्हें पता चल जाता है ये कितना झूठ बोल रहा है, कितना सच कह रहा है। पर वो कहते कुछ नहीं, क्योंकि फकीरों का काम ही पर्दा रखना होता, उठाना नहीं। पर उनको पता चलता है यार ये तो गप फेंक रहा है। बीच में वो कहते वाह अच्छा बेटा, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, और वो चौड़ा हो जाता, क्यों सरका दिया यहां भी। ऐसे भी लोग होते हैं, कई ऐसे होते हैं कि झूठ बोल ही नहीं पाते। ऐसे भी देखे हैं हमने, झूठ बोलने लगेंगे उनकी टांगे कांपने लगती है, उनकी जुबान साथ छोड़ जाती है, वो बोल ही नहीं पाते। झूठ बोल के भी फिर सच कह देंगे, यार मेरे से बोला गया, बात ही खत्म। पर ऐसे कोई कोई होते हैं। आजकल तो एक्सपर्ट हैं, सारे हीरो हैं। आप एक हीरो को देखते हैं, हम करोड़ों को देखते हैं, बात बात पे बदल जाते हैं। एक फकीर के सामने जब आप झूठ बोलते हैं तो अपने आप को धोखा देने के अलावा किसी और को नहीं देते,
सच बोल देंगे, फकीर का कोई वचन निकला, आपने पकड़ लिया तो आपका भला हो गया। झूठ बोल दिया, आपने ये दिखा दिया कि नहीं मैं स्मार्ट हूं, मैं सही हूं, फकीर कुछ नहीं कहते, लेकिन जो लाभ आपको मिलना चाहिए था फकीर से वो कभी नहीं मिलता। फकीर ये नहीं कहते कि वो किसी को बद्दुआ देते हैं, वो तो दुआएं देते हैं, वो तो भला चाहते हैं, पर आदमी नहीं करवाना चाहते, मर्जी का मालिक है हर कोई। तो इस घोर कलयुग में मालिक का नाम एक ऐसा साधन है, आदमी को अकेला नहीं छोड़ता। आप अकेले हैं पर प्रभु का नाम आपके पास है, कितनी भी दिक्कत आ जाए, कैसी भी परेशानी आ जाए, हम आपको गारंटी देते हैं, आंखें बंद करो चाहे खुली रखो, राम का नाम गाओ, आपकी परेशानी यूं यूं उड़ती चली जाएगी। अगर आप जाप करें ही ना तो क्या किया जाए, वो तो फिर आपकी मर्जी है। जाप करो, थोड़ा थोड़ा करते रहो, गाते रहो, उसको एंजॉय करते रहो, क्योंकि और चीज गाने से कुछ मिले ना मिले, लेकिन राम नाम गाने से ना मिले ये हम आपको गारंटी देते, मिलेगा ही मिलेगा, 100% मिलेगा। ईश्वर का नाम, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब का नाम जब इंसान पुकारता है तो उस तक लाजमी पहुंचता है। आपका अगर कोई नाम ले, आप अगर बहरे नहीं तो आपको सुनेगा और आप बात करेंगे। भगवान तक भी जब कोई उसका नाम लेके उसे बुलाता है तो उसकी आवाज पहुंचती है, लेकिन उसकी आवाज आप तक नहीं पहुंचती, क्योंकि काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया के पर्दे लगे हुए हैं आपके कानों में, आंखों में, दिलो दिमाग में। आपकी आवाज पहुंचती है और उसकी आवाज वापस में आती है। तो इन पर्दों को हटाना जरूरी है, और ये पर्दे ऐसे हैं जो अपने आप नहीं हट सकते, बहुत ही मुश्किल है। इनको हटाने के लिए निरंतर प्रभु के नाम का सुमरन करना पड़ता है, मालिक की बनाई सृष्टि की सेवा करनी पड़ती है। ज्यों ज्यों सेवा करते जाओगे, ईश्वर के नाम का जाप करते जाओगे, ये पर्दे फटने शुरू हो जाएंगे। निरंतर किया गया सुमरन आप आत्मा और परमात्मा के बीच के विषय विकारों के इन पर्दों को बिल्कुल जला के राख कर देगा, तो मालिक की आवाज भी सुनाई देगी और मालिक दिखाई भी देंगे। पर इसके लिए साधना करनी पड़ती है, अपने शरीर को साधना है, अपने विचारों को साधना है, दिलो दिमाग को साधना है, अपने कर्मों को साधना है। और साधने के लिए आत्मबल चाहिए, और बात वहीं घूम के आती है। आत्मबल प्रभु के नाम से मिलता है। किसी डॉक्टर के पास ऐसा टॉनिक नहीं है जो आत्मबल दिला दे। आत्मबल, विल पावर सबके अंदर मौजूद है। जैसे पृथ्वी में, धरती में पानी है, फूलों में खुशबू है, दूध में घी है, उसी तरह सबके अंदर है आत्मबल। पर दूध में से घी निकालते हैं, शाम को खट्टा जाग लगा देते हैं, सुबह पिलोते हैं, मक्खन आता है, गर्म करते हैं, छाछ अलग और घी अलग हो जाता है। धरती में अगर पानी है, गड्ढा खोदते हैं, बोरिंग, पाइपें वगैरह डालते हैं, अगर धरती में पानी है तो उस तरीके से बाहर आ जाता है। तो इसी तरह वो आत्मबल, वो भगवान सबके अंदर है। उसको हासिल करने के लिए, प्रकट करने के लिए जो तरीका है
उसे गुरु मंत्र, कलमा या मेथड ऑफ मेडिटेशन कहते हैं। उसका निरंतर अभ्यास, निरंतर भक्ति मालिक से मिला देती है। आदमी जब विल पावर होती है, हारी हुई बाजी जीत जाता है, और जब आत्मा कमजोर हो, जीती हुई बाजी हार जाता है। पीर फकीर वचन करते हैं, उनके ऊपर अगर कोई रहे तो दोनों जहां की खुशियां हासिल कर सकता है। वचन ना माने तो छोटी सी खुशी भी हासिल नहीं होती। जब सत्संग के दायरे में इंसान रहता है तो बुरे विचार दबे रहते हैं। जैसे ही सत्संग से बाहर गया, होता कौन सा मुझे कोई देख रहा है, भूल जाता है भगवान तो कण कण में है, जर्रे जर्रे में, गॉड इज एवरीवेयर, वो तो हर जगह रहता है। लेकिन भूल जाता है इंसान, और वहां जाके फिर वो बुरे कर्म करता है जिसकी कल्पना करना भी गलत है। फिर दोष देता है मालिक को। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, नचिया ना जावे दिरफटे मुंह गोडियां दे। ये तो बात नहीं ना। कर्म खुद करो बुरे, दोष मालिक को दो, ये तो बिल्कुल गलत है। तो अपने कर्मों को वश में करने के लिए भी एकमात्र उपाय है ईश्वर का नाम। कि आप बुरे कर्म ना करें। अंदर बुरे विचार उठते हैं, किसी के अच्छे किसी के बुरे चलते रहते हैं। विचार शून्य तो दिमाग होता ही नहीं, वो तो शून्य समाधि में जाके मालिक से जुड़ता है, तब विचार बाकी खत्म हो जाते हैं। अदरवाइज विचार चलते रहते हैं। तो बुरे विचार आ गए, थोड़ा सुमन कर लो, पाप खत्म, बुरे विचारों का फल खत्म। पर उन बुरे विचारों के पीछे लग के जब आप बुरा कर्म कर देते हैं तो आप बहुत बहुत पीछे चले जाते हैं। कहते ना, एक चढ़ाई चढ़ना है, चढ़ते 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 गियर न्यूट्रल हो जाए, ब्रेक फेल हो जाए तो गाड़ी पीछे की तरफ लुढ़कती आएगी, गड्ढों में पत्थरों में टकराएगी, चकनाचूर हो जाएगी। उसी तरह रूहानियत है। यहां आप चढ़ते हैं, स्पीड पकड़ते हैं, अचानक वचनों में या बुरे कर्मों में लिप्त हो जाते हैं, वचनों में काट कर देते हैं, तो वहां से गियर न्यूट्रल होता है और गाड़ी फिर पत्थरों में, गड्ढों में। यानी वो जो खुशियां रूहानियत की या जो वचन की तेरा ये मिले तुझे, वो उनसे आदमी खाली रह जाता है। तो संतों का काम जीव को समझाना होता है, पर वचन उतनी देर ही मानता है जब तक उस दायरे में रहता है। जैसे आदमी दायरे से बाहर हो, आप रूप रंग देखो उसका, चाल ढाल, नाजो नखरे सब चेंज हो जाते हैं। एक कहावत है, ऐसी हो नहीं रह गई जी, कुछ होर बन गई। उसको लगता है कि यार जिंदगी तो अभी मैंने देखी है, मैं तो ऐसी घुटन में रहा, कौन सा राम नाम, कैसी भक्ति, कैसी इबादत। मन उस समय सब कुछ भुला देता है। तो ये बुरे विचारों पे काबू पाना हो, इन बुरे विचारों को कंट्रोल करना हो, एकमात्र उपाय है सुमरन। सुमरन करते रहो, भक्ति करते रहो, तो बुरे विचार हावी नहीं होंगे। अगर बुरे विचार चले भी दिमाग में, उनका फल खत्म होगा और मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल आप बनते चले जाएंगे। ज्यों ज्यों सुमरन में मन ठहरेगा, त्यों त्यों दिलो दिमाग की मैल उतरती जाएगी, और जैसे ही दिलो दिमाग पाक पवित्र होंगे, मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए भाई, वचनों को मानो, वचनों पे चलो, ताकि तमाम खुशियां मिलें, आपके गम दुख दर्द चिंताएं मिट जाएं और मालिक की कृपा पात्र आप बन सकें। जब अपने सतगुरु मुर्शिद से इश्क हो जाता है, ना दिन का ना रात का कुछ पता नहीं चलता। समय गुजरता है, दिन रात चलते रहते हैं, पर इंसान को यह समझ नहीं आती समय कब बीत गया। और इसके उल्ट
कहीं गमों का पहाड़ टूट पड़ता है, दुख दर्द बीमारियां घेर लेती हैं। एक सेकंड एक घंटे से भी बढ़ के, और एक घंटा महीने सालों से बढ़ के गुजरता है। जिनके अंदर सच्चा इश्क होता है, मोहब्बत होती है, जो अल्लाह से, वाहिगुरु से, राम से सच्चे दिल से मोहब्बत करते हैं, उनके दिलो दिमाग में कभी कोई गम, कभी कोई दुख, कभी कोई दर्द टिक नहीं पाता। उनका दिलो दिमाग इतना मजबूत हो जाता है कि कोई भी बुराई, कोई भी गम के पहाड़ आके उनसे टकराते हैं तो पहाड़ चकनाचूर हो जाते हैं। सतगुरु के प्यार में, मोहब्बत में इतनी शक्ति है कि इंसान को इंसान से भगवान तक का सफर तय करते हुए पता ही नहीं चलता। तो जरूरी यही है कि आप अपने दिलो दिमाग को अल्लाह मालिक की याद में जरूर लगाया करो। कई लोग कह देते हैं हमारे पास फुर्सत नहीं। फुर्सत इंसान को मरते दम तक नहीं मिलती अगर वो ना चाहे। फुर्सत अगले पल मिल जाती है अगर इंसान चाहे। फजूल की बहानेबाजी होती है, मेरे पास तो काम बहुत है, मेरे पास तो समय नहीं है, मैं बहुत बिजी हूं। ये सब बहानेबाजी है। अगर आपके पास समय नहीं तो रोटी मत खाया करो। समय नहीं, सुबह फ्रेश होने मत जाया करो। ना ना, उसके लिए समय है। तो क्या अल्लाह वाहिगुरु ही फालतू है जिसके लिए समय नहीं है? अरे एक दिन रोटी नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगे, एक दिन फ्रेश नहीं होगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन एक दिन अल्लाह वाहिगुरु को याद नहीं करोगे तो पता नहीं कितने संचित कर्म आपको भोगने पड़ेंगे। याद कीजिए, नियमानुसार समय निश्चित कर लीजिए। हां, जिनमें हिम्मत है वो सुबह 2 से 5, जिसे हिंदू धर्म में ब्रह्म मुहूर्ता, सिख धर्म में अमृत वेला, ईसाई धर्म में द गॉस्पेल टाइम, द गॉस्पेल इंडियन टाइम अर्ली मॉर्निंग बिटवीन 2 to 5, और इसी तरह इस्लाम धर्म में बांगे वक्त, इलाही वक्त, फर्ज। तो सुबह का समय चुनिए। उस समय में मालिक की बहुत रहमतें मिलती हैं। चलो, कई लोग सोते ही सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में, तो उनका ब्रह्म मुहूर्त 12-1 बजे होता है, क्योंकि वो उठते ही तब है। तो एक कहावत है, जब जागो तभी सवेरा। जब भी आप उठ जाएं, जब भी आपको समय मिल जाए, उसी समय आधा घंटा घंटा मालिक की याद में बैठ जाइए। अरे वो आधा घंटा सुबह शाम बैठना आपके बाकी 23 घंटों को बेइंतहा सुखनुमा, खुशनुमा बना देगा। आप पैसा खर्च करते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, अच्छी सी गाड़ी लेते हैं, हम रोकते नहीं आपको। अगर आपकी हक हलाल मेहनत की कमाई है तो खरीदो। शरीर को मोटा ताजा बनाते हैं, खाते पीते, पता नहीं क्या क्या करते हैं आप अपने लिए।
पर फिर भी कभी बीमारी घेर लेती है, कभी गमगीन हो जाते हैं आप, कभी दुख से कर्रा उठते हैं। अजी, आत्मा की खुराक अगर अल्लाह वाहिगुरु का नाम जप लो तो सारे गम, सारी बीमारियां पहाड़ से कंकर बन जाएं और लगातार किया गया सुमरन कंकर की चुभन भी महसूस नहीं होने देता। तो ये जरूरी है कि आप समय अनुसार मालिक को याद करें। जब बीमारी घेर लेती है, लोग मालिक को याद करते हैं। बीमारी वैसे भगवान का नाम नहीं लेने देती। सुमरन करने बैठे, कभी टांग में दर्द, कभी बैक में दर्द, कभी सिर में दर्द, कभी मन में दर्द। मन वाला दर्द सबसे भयानक है। सुमरन होता ही नहीं। जब गरज पड़ती है ना, लोग गधे को बाप कहते हैं, और जब गरज नहीं होती तो अपने बाप को बाप नहीं कहते। गरजी है संसार, कर ले राम से तू प्यार, किसी से तूने क्या लेना। वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम, वो गॉड एक ऐसा मोहब्बत का पावर हाउस है। जितनी मोहब्बत करोगे, जितना उससे प्यार करोगे, करंट नहीं मारेगा बल्कि आपको करंट से भर देगा। कहने का तात्पर्य, ऐसा करंट जिससे चेहरे पे ताजगी हो, ऐसा करंट जिससे आत्मा में आत्म बल बढ़ जाए, ऐसा करंट जिससे शरीर मजबूत हो जाए, तंदुरुस्त हो जाए। तो उस पावर हाउस, जिसमें पावर कहां से आती है? क्योंकि वो ऐसा पावर हाउस है जो अंदर ही अंदर जनरेट करता है, अंदर ही अंदर पावर बनाता रहता है। उसकी पावर कभी खत्म होती ही नहीं। चाहे टनों के टन ले लो, अरबों टन ले लो, उसको बस अपना मन दे दो, बुरे विचार दे दो कि मेरे राम, मेरे अल्लाह, मेरे वाहिगुरु, मेरे गॉड, मैं तुझे क्या दे सकता हूं? ये कहिए कि मुझ में तो बुरे विचार हैं, वो तू ले ले मेरे मौला। ये भी अब दे नहीं रहे बल्कि ले रहे हैं। बुरे विचार दे रहे हैं, बदले में सुख, शांति, अमन, चैन, पीस ऑफ माइंड ले रहे हैं। दे भी क्या सकते हैं? जिसने हमें बनाया है, हम उसे क्या दे सकते हैं? पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ दे नहीं सकते। अपनी बुरी आदतें, क्योंकि उसको कहोगे कि मैं दे रहा हूं तो शायद आप बदल दो अपनी आदतें। गधे के नीचे मखमल बिछा दो, कभी लेटेगा नहीं। कूड़ा करकट हो, वहां जाके हींगेगा भी और लेटेगा भी। कईयों की आदतें इतनी गंदी होती। राम नाम में, अल्लाह वाहिगुरु ईश्वर की याद में बिठा दो ना, अच्छा नहीं लगता। गप मारने हो, निंदा करनी हो, चुगली करनी हो, लेग पुलिंग करनी हो, तो वहां हींगेगा, यानी बोलता भी है और मजे भी करता है। मजा आ गया। राम नाम अलूणी सिल है, जिसमें नमक मिर्च नहीं है। आजकल लोगों को मसाला खाने का में मजा आता है। अगर कोई बकबका हो तो ओह बकबका, अच्छा नमक मिर्च हो तो चाहे सी करता रहे, खाएगा जरूर। कानों से धुआं निकलता है, नाक से पानी छोड़ता फिर भी नहीं, उसको ऊपर चढ़ा देते, फिर लगा रहते। उसी तरह तो है। आप देखो, यहां गपमर है, क्या था वहां? किसी ने कहा यार उधर मैंने कुछ देखा, तो दूसरा दौड़ के अच्छा क्या था? हम
कई बार स्कूल की बात आपको बेपरवाह ने याद करवा दी, हमें आपको सुनाते हैं छोटी सी बात। कई बार हम वैसे ही बैठ जाते, आप करना मत ऐसा, ये वचन है, करना मत। कभी चलो एक आध बार मजाक में हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं। तो हम तो देखते थे कि कैसे लोगों में भ्रम पड़ जाता है, तो हम चंद लोग बैठ जाते, वहां से जो गुजरता उसको गौर से देखते, यूं ऐसे देखा उसको, और जैसे वो टर्न हुआ पास से गुजरा उसको यूं देखा और बाद में यूं कर देते। वो जब तक मान लो वहां तक जाता है वो यूं ही करता जाता कि मेरे है क्या, हंसे क्यों मुझे देख के। तो ये आदत हो जाती है आदमी को, क्योंकि कोई अपने आप को परफेक्ट मान ही नहीं सकता। परफेक्ट तो अल्लाह वाहिगुरु राम है, उसमें कोई कमी निकाल नहीं सकता। और आदमी में कमियां होती हैं, अगर राम का नाम ले तो राम कमियां निकाल सकता है, अल्लाह कमियां निकाल सकता है, वाहिगुरु कमियां निकाल सकता है। नाम रख देने से कोई भगवान नहीं हो जाता। बहुतों के नाम ईश्वर होते हैं, बहुतों के नाम राम, किसी का अल्लाह, किसी का कुछ, नाम बहुत सारे होते हैं, पर ये नहीं कि वो भगवान ही बन गया। प्रभु भी हमने नाम सुने, क्या नाम है, मेरा नाम प्रभु है, खाता सारा दिन गंदगी है। तो नाम से कुछ नहीं पड़ा। नाम शेर सिंह के सामने कुत्ता भौंक रहा है इसलिए खड़ा हूं, देखने में आता है ऐसी चीजें बहुत बार। तो नाम से नहीं, कर्म से पहचान होती है आदमी की, कर्म से। कर्म अच्छे करो, ज्ञान जोगी बनो, कर्म जोगी बनो, अल्लाह वाहिगुरु का नाम जपा करो। दिखावे पे जोर ना दो, रियल लाइफ जीने की कोशिश करो। तो पेपर होते हैं, बच्चे पढ़ाई में याद करते हैं, मालिक आज रात को पेपर दिखा देना, कल को कर लूंगा, बदले में लड्डू खिलाऊंगा, पेड़े खिलाऊंगा। तब उसे लगता है कि भगवान मैं कुर्बानी कर रहा हूं, तुझे लड्डू खिला रहा हूं। जितनी बुद्धि उतनी सोच। ये भूल जाता है तू क्या खा कुर्बानी कर रहा है, जो तुझे बना सकता है क्या वो लड्डू नहीं बना सकता। बिजनेस में घाटा है तो भगवान को चूना लगाने को तैयार, देख घाटा पड़ रहा है, मैं तो तेरा बंदा हूं। पहले किसका था, गधे का। सोचने वाली बात, देखो आप लोगों को सुना है हमने, मैं तो तेरा बंदा हूं, बचा ले। और जैसे काम निकल गया फिर उसी का दोबारा, मालिक का नहीं रहता। 100 में से 99 काम किसी के कर दो, एक काम ना करो, मुंह यूं हो जाता है जैसे गुब्बारा, सारे भूल जाते कि ये कर्म। तो प्यारे साथ संगतियों, कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए इंसान को। मालिक के रहमो करम को हमेशा याद रखो, उसकी दया में रहमत को कभी दिलो दिमाग से भुलाओ मत, उसके गुण गाओ, भक्ति इबादत करो। अगर कंटिन्यू गाते रहोगे तो कंटिन्यू फल आएगा, टेम्परेरी गाओगे तो टेम्परेरी आएगा।